अब हो गया ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग सर। ये- गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर ये आपने कौन सी क्लास को पढ़ा है, ये लिखा है वो? एडवांस का क्वेश्चन होगा पहले। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखना अब इसको हटाए ना। हाँ हमें क्या पता। हमारा ZNS में बाकी है। जनरल फॉर्मूला अगर किसी को मतलब लिखना है तो ऐसे AbO3 लिख लेना आप, ठीक है? ऑक्सीजन पे ओके क्या आने रुको वाला रुको। है? सर आप बोल दो कि अब ये क्या था, ये सब पीयूष पीयूष को बोल दो। नीचे देखेगा तो समझ जाएगा ना। 3 एटम होंगे, एक जो होगा वो क्या होता है, वाई वैलेंट एटम होगा, एक टेट्रा वैलेंट और एक ऑक्साइड होंगे, जिसमें O-2 जो होगा फेस सेंटर पे आने वाला है, Ba+2 जो होगा कॉर्नर पे आने वाला है, और Ai+4 बॉडी सेंटर पे। इधर देख लो चार्ज मेंशन किया हुआ है ना। चलो हटा देना, अब नोट तो कर ही लिया। हाँ सर। नेक्स्ट है अगला एग्जांपल, सेकंड में। इसको बोलते हैं यार Al2O3। Al2O3 का स्ट्रक्चर, इसको कोरेंडम स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन। क्या कोरेंडम? रैंडम स्ट्रक्चर ये उसी में है या दूसरा? एल्यूमिनियम के मिनरल्स भी होते हैं ना, एल्यूमिनियम के मिनरल्स है, जिसमें देखना O-2 जो होगा ना HCP बनाएगा, और Al+3 जो होगा 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। चलो रेचिन में बताओ, इस पूरे में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? ये चिन्मय, हाँ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा इसमें Al2O3 में? हम बताएं। नहीं नहीं, तुम लोग यार कुछ पढ़ते नहीं हो मतलब, और अचानक से एक दिन पहले पढ़ोगे तो ना कुछ नहीं होने वाला। जूगल बताओ क्या होगा इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड? जूगल, हाँ सर। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा? एक ही। 8। 8 कैसे होगा यार, कहाँ आधा। मैंने बोल रखा है जितना जेड होता है ना वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, इसका डबल ER होता है। आज भी 3-4 बार कराया होगा। ये टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो HCP में जेड की वैल्यू 6 होती है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 हो गया, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 12। ये हो जाएंगे 12। जितना जेड होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, उसका डबल क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर आपको नंबर ऑफ एटम काउंट करना है तो नंबर ऑफ O-2 एटम कितने हो जाएंगे? 6। तो चार्ज कितने हो गए? -12। Al+3 के एटम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाए। Al+3 के एटम 2/3 इंटू कितना? 12। 4। ठीक है। सर हाँ बोलो। O-2 के होंगे? O-2 के 6 एटम होंगे ना सर, पर मतलब आप Z भी तो देखेंगे ना। हाँ, तो Z- HCP Z- जेड की वैल्यू 6 होती है ना सर पर मतलब Al2O3 है तो उसमें 6 एटम कैसे होगा? अरे मैंने बोला वैसे आपको नहीं- इसके पहले वैसे मैंने नहीं बोला गिनते। O-2 अगर HCP बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें जेड की वैल्यू 6 ही आएगी ना। हाँ सर। अरे कोई एटम BCC बनाता है तो जेड की वैल्यू उसके लिए 2 हो जाती है, मतलब वो 2 एटम होते हैं। ओके। जैसे ZnS में था S-2 सर FCC वो पे था, ऐसा है। 8 आ रहे थे, 4 आ रहे थे। समझ में आ रहा है? 4 ही आएंगे हाँ ना। सर। सर वो ऐसा हाँ, कंफ्यूज होता है कि Al के 2 और ऑक्सीजन के 3 तो 5, तो 6 कैसे हो गया, ऐसा वो कंफ्यूज हो रहा है। नहीं, ये वैसे काउंट नहीं करता, वो तो एक सिंगल यूनिट ऐसे लिखा गया आपको, अपन तो चार्ज बैलेंस करने के लिए निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 6। तो चार्ज कितने हो जाएंगे?
-12 -12 उल्टा कैसे आ गया? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो 2/3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टोटल कितने हो गए? पता है 6 है ना? आप 6। हाँ 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 तो वो 4 आ गए। 4 कितने आएगा, हो तो गए? 4 3 तो से 4 प्लस एटम, 12। तो चार्ज कितने हो गए? +12। प्लस ये +12 -12 नोट कर लो। ओके बता दें अब? एक सेकंड सर, हाँ मतलब सर। ये ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर है तो ऐसे सब याद रखनी है, O2 HCP ये सब ऐसे। हम्म। ओके हटा दो हटा दो। एक से सर वो नीचे का रखना है। तो वो सब याद रखना है, NaCl CHCl वो वाला। अब वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे, सबसे ज्यादा वही सब पूछते हैं, ये सब तो कभी कभी पूछते हैं। ये तो मतलब ऐसे एकदम रैंडम कभी भी। हम्म। चलो देखना इसके बाद है। एक ना डायमंड होता है। ओ डायमंड जो होगा ये किसकी तरह होता है? बिल्कुल सॉलिड स्टेट की तरह होता है, सॉरी यार, ZnS की तरह। ZnS में याद है जिंक +2 कहाँ होता है? 50% टेट्राहेड्रल वर्ड पे। और एस अल्टरनेट हाँ -2 कहाँ हाँ होता है? FCC पे। FCC। तो देखो जिंक प्लस के भी एटम निकालते थे तो कितना आ जाता था? 4 4 ही आते थे ना? हाँ और इसके भी 4 आते थे। अब यहाँ पे जिंक +2 और S-2 दोनों के बदले में क्या रखे जाएंगे? डायमंड में तो कार्बन ही होते हैं ना बस। हाँ हाँ तो नंबर यस ऑफ सर। कार्बन एटम जो होगा इसमें ध्यान रखना, कितने हो जाएंगे? 8। 8। ओ दोनों का सम। अरे दोनों जगह तो कार्बन, डायमंड में क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन ही आते हैं ना। कार्बन ही होता है, ठीक है। इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे? 8। ZnS की तरह होता है। और अगर एज ओके लेंथ की बात करें तो उसमें 4/√3 हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। उसमें 4/√3 होते थे, और क्या आ हाँ। जाता था? रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ Zn रेडियस ऑफ +2 प्लस रेडियस ऑफ S2। तो 4/3 है तो मतलब 8/√3 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की अरे तो सेम होती है तो 2 इज R। इक्वल टू 4 into डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन, ठीक है। हाँ सर ये वही है। 8 नहीं होगा? क्या होगा? डिस्टेंस बोल दिया ना रेडियस की जगह। ओ ओके ओके डन 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 समझ गया। 2 कार्बन एटम के बीच का डिस्टेंस। हाँ वो समझ गए। तो ये कैसे थर्ड करके लिखे ना Al2O3 के बाद ऐसे? हाँ ये Al2O3 के बाद का स्ट्रक्चर है ये। हटा दें? नहीं नहीं सर। हाँ सर। रुको सर को फोन आया शायद। ऐसा देखना। नेक्स्ट है स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है एक।
इसमें ना दो होता है, एक तो मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, और दूसरा इनवर्स, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर में ना, इसमें भी एक डाई वैलेंट एटम होंगे, एक ट्राई वैलेंट होता है। एक ऑक्साइड होगा, O-2 जो होगा ये CCP पे होता है या फिर FCC, दोनों सेम है। और जो डाई वैलेंट एटम होंगे, डाई वैलेंट एटम, ठीक है, ये ध्यान से 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब ऑक्सीजन में उस पे होगा ना, क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है ना। हाँ, लेकिन ये मैंने डाई वैलेंट एटम कहने का मतलब क्या हो गया, +2 वाला, ओके, ये -2। -2 जेड की वैल्यू 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ समझ सर। में एक आया? होगा। 8। हाँ, और हाँ एक जो ट्राई वैलेंट एटम होगा, ट्राई वैलेंट एटम, एल जैसा ना। हाँ Al+3 जैसा, वो ट्राई वैलेंट स्ट्रक्चर था, ट्राई वैलेंट एटम गिव 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है? जैसे एटम निकालना है तो इसके तो 4 आएंगे, इसके कितने आएंगे एटम? वन। टेट्राहेड्रल है तो एक ही आएगा। 1/8 एक आएंगे। हाँ वन। और हाँ ये कितने आएगा? 1/2 इंटू 4, 2 आएगा ना। हाँ 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 तो बैलेंस हो गया 6 और 2 6 8 बैलेंस और हो गया ना। -8 0। हाँ, हो गया हो हाँ गया। हाँ सर, डन बैलेंस हो डन। गया। जनरल फॉर्मूला अगर कभी आपको देना होगा तो ऐसा हो जाता है। सर, मतलब हाँ, इसमें और -2 का 2 होंगे ना। O-, 2 के अरे 2 कैसे 4 होंगे? होंगे ना। 4 है, 4 है, ठीक है। जब भी कोई एटम BCC बनाए तो 2, FCC बनाए तो 4, HCP बनाए तो 6। ओके, ठीक है, वो सर चार्ज से कंफ्यूज हो रहा है, -2 देख के। नहीं नहीं, सही है, समझ में आ गया। नोट कर लो आप। इनवर्स वाले में थोड़ा सा चेंज होगा, O-2 तो आपका FCC पे ही होने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जो डाई वैलेंट एटम होंगे ना, डाई वैलेंट एटम, डाई वैलेंट मतलब A+2 लिख देता हूं मैं। हाँ, ये कहाँ पे होने वाले हैं? 1/8, ऑक्टा। 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, यहाँ तक सेम है। हाँ बाकी लेकिन सब। जो ट्राई वैलेंट एटम होंगे ना, ट्राई वैलेंट हाँ एटम, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा। 1/8 ऑफ, ये 8 किसका रहा था, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड प्लस 1/4, ऑफ टेट्राहेड्रल। नहीं एक तो टेट्राहेड्रल आ गया ना, तो एक ऑक्टाहेड्रल। हाँ सॉरी, ऑक्टाहेड्रल, वही वही ऑक्टाहेड्रल। गलती से बोल दिया। टोटल टोटल तो मतलब टेट्राहेड। एक एटम बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल 4 होगा तो। हम्म, तब भी ओ चार्ज तो बैलेंस ही होंगे, सही है सही है। सही है चार्ज सही तो है। बैलेंस ही होंगे। इस पूरे में समझ में आ रहा है ना, टेट्राहेड्रल वर्ड 8 होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 4। 4। इसमें ओके, जेड की वैल्यू 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 होंगे, और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 8। 1/8 इंटू 8 और 1/8 सर इंटू इसका जनरल 1/8 फॉर्मूला क्या होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड प्लस 1/4 इंटू ऑक्टाहेड्रल वर्ड। वो ठीक तो है, वही होगा ना, AB2 होगा। फॉर्मूला तो वैसे ही है, अच्छा AB2O4। हाँ का वो तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। बताएं अब। नहीं ये नहीं लास्ट सर, एक मिनट। खत्म हो गया ना, मतलब स्ट्रक्चर वाला। तो रुकना एक मिनट, ट्राइवेलेंट वाला बाकी है। हम्म, सर ईजान से पूछो, नोट कर रहा है। ईजान
आज मेरे को लगता है वो माइक रख के ईजान आवाज जा रही तेरे को? हाँ हाँ आ रही है। ओ तुम सामने बैठ के आईपीएल देख रहे हो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम? नहीं आईपीएल तो अभी बोल, तक देखा भी नहीं। कौन बैटिंग कर रहा है ईशान? बोल। चलो हटा देना अब। हाँ सर। ये किसी ने ब्लर कर दिया है। हाँ वही। सर हाँ चलिए लास्ट में क्या लिखा है ट्राइवेलेंट एटम का 1/8 ऑफ 1 by 8 of tetrahedral void plus 1 by 4th of octahedral void. ओके सर। एक ऐसा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। चलो देखना ये कैसे क्वेश्चन नया टॉपिक है। नया टॉपिक है लेकिन छोटा है ना। अगर प्रेशर क्या करे यहाँ पे ना, प्रेशर से रिलेट करे, प्रेशर को अगर क्या करे अपन इंक्रीज करें, तो प्रेशर अगर इंक्रीजेज होगा इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे ना, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, एक दूसरे के पास आएंगे, इसका मतलब उनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे ना, एक दूसरे से ज्यादा टच में आ जाएंगे ना। जैसे हाँ। आपके पास बोल रहा है ना कि ये NaCl है, अब NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, अगर आपने इसमें प्रेशर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कन्वर्ट किसमें हो जाता है, 8 में हो जाता है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर आपने क्या किया, इंक्रीज किया, तो ये जो CH वो 8 वो तो CSCl की जगह NaCl का ही रहेगा ना? नहीं नहीं मतलब हाँ रहेगा तो NaCl ही, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली मतलब ये ऐसे कंपाउंड नहीं देगा कि ये कौन सा है, AB ऐसे कुछ लिख रखेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज तो दूर चले जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। हाँ बस लिखेगा इधर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो, इधर प्रेशर बढ़ाए तो बाजू में इधर क्या हुआ। ओ ऐसा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो टेम्परेचर अगर बढ़ाए तो मॉलिक्यूल दूसरे पास दूर दूर जाएंगे ना, दूर चले जाएंगे। तो मैंने बस CH इसलिए लिख दिया ना क्योंकि 8 किसका होता है, सीजियम क्लोराइड का। CSCl। अच्छा वो सिर्फ अगर 8 एग्जांपल वाला है। होगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कहाँ जाएगा, 6 में आ जाएगा। 6 NaCl। ऐसे होते हैं। ओके दोनों एक साथ बढ़ाया घटाया तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। नहीं चेंज नहीं आएगा। हाँ हटा दें। नहीं नहीं सर बाकी है अभी लिखना। एक सेकेंड सर। हो गया? हाँ सर। सर हाँ सर ये इसमें मतलब ये NaCl से दोनों अलग अलग कैसे हो, मतलब 6:6 वाला नहीं 8:8 एग्जांपल है वो सिर्फ। 8 है ना, अलग अलग नहीं है। अच्छा हाँ। ओके ओके NaCl इधर पे NaCl नहीं होगा। चलो अब ऐसा है देखना, क्लोज पैकिंग इन सबसे पहले 2D में देखो, 2D में अपने पास जो अरेंजमेंट करने का तरीका था ना, वो कितने थे, 2 ही थे ना। एक एटम अगर आपने ऐसे रखा, फिर एक ऐसे इधर, थोड़ा बड़ा हो गया, फिर जस्ट इसके क्या रखते थे, नीचे रखते थे अपन, ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ये इधर। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, रिज्वाइन करो पहले, ठीक है। ठीक है सर आपको फिर से बनाना पड़ेगा।
इससे तो नहीं बनाना है बेटा, इसी पे काम चलाएंगे। अच्छा शॉर्ट। हम्म, ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा वाला जस्ट इसके बाजू में से, फिर ये जा क्यों नहीं रहा है? और एक यहाँ पे, अगले में क्या कर देते, इन दोनों के बीच में अपन, इन दोनों के बीच में लगाना होगा आपको, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में, फिर इसके बीच में, और ये इधर। फिर अगला बिल्कुल उसके सामने, ऊपर वाले के ये ऊपर ऐसे, फिर इसके नीचे लगाओगे, फिर इसके नीचे, इसके नीचे। ये दो पॉसिबिलिटी थी ना अपने पास, तो अब आप ध्यान से देख रहे हैं। इसमें देखो पहला वाला लेयर ए है ना, तो दूसरा वाला भी लेयर बिल्कुल क्या है, ए है, सिमिलर ही है ना। लेकिन पहला अगर हाँ। दूसरा डिफरेंट है दूसरा भी है, ना, फिर आ जाएगा। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल में 2 ऑप्शन है। अगर इसको अपन ऑप्शन 1 मान लेते हैं, तो ए पैकिंग है, ए पैकिंग है ना, और उधर वाला क्या हो जाएगा, ए बी पैकिंग, अभी ये भी पैकिंग है। समझ में आ रहा है? अब देखना बिल्कुल ध्यान से, इन्हीं सभी का क्या निकालना अपने को, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह ऐसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए देखो यहाँ पे, इसमें कौन से वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ए पैकिंग वाले में स्क्वायर प्लेनर वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? यही बन रहा है ना वॉइड आपके पास। कोई भी एक ले लो ना, यहाँ पे देखो, तो इसमें जो वॉइड का फॉर्मेशन होने वाला है वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनने वाला है। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है आपको। पैकिंग एफिशिएंसी जेड इनटू, यहाँ पे 2 डायमेंशनल में तो वॉल्यूम नहीं लिख सकते ना, एरिया आएगा, एरिया ऑफ एटम, एरिया ऑफ एटम या सर्कल, जो अभी आप समझ सकते हो वो लिख लो, डिवाइडेड में ये एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ना। सर वो अक्षर ने नया फॉर्मूला निकाला था याद है? हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर था पाई आर स्क्वायर बोला होगा अक्षर ने, एरिया ऑफ स्क्वायर को, और सर्कल का 3 पाई आर स्क्वायर, पर मतलब कहीं से ऐड कर दिया था रे। अब इसमें देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 2 एटम के बीच का ए होता है, रेडियस के टर्म में क्या है 2r है ना, 2r, और इस पूरे ये स्क्वायर में चारों सर्कल का 1/4 है, तो जेड की वैल्यू 1 हो गया, 1 इंटू पाई आर स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड में एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर इंटू 100, बस वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या रखता है, आर तो कट हो जाएगा ना, ए इक्वल टू 2r है ना, हाँ तो ऊपर नीचे तो कट हो जाएगा। यहाँ से 78% आएगा ये। अच्छा, इसमें देखना, इसमें पहले इसमें देख लो फिर नोट कर लेना। इसमें देखो जो वॉइड बनने वाला होगा ना, वो कौन सा वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड होगा। इसमें फिगर थोड़ा सही अब मेरा नहीं बना, इसलिए हो सकता है एचसीपी ना बन पाए, बन जाएगा सर, तो उस साइड से लो तो हो जाएगा। ये इधर गया, ये इधर गया, सर अब चेंज मत करना, हमने डाल दी होंगी, इधर से बन जाएगा सर, मैं जो बना रहा हूँ वो। वो हटा दे, यहाँ से ऐसे अगर बनाएंगे, ये इधर गया, और क्या किया मतलब एचसीपी बनाया, एचसीपी। देखो यहाँ पे आप डायग्राम सही बनाना, मतलब इस एटम के बीच में ना आप एकदम बिल्कुल लगाना, तो आपको एचसीपी दिखाई पड़ जाएगा। इसमें जो वॉइड बन रहा है वो ट्रायंगुलर वॉइड है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, तो वॉइड तो ट्रायंगुलर वॉइड हो गया। जेड की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1/2, ऐसे एक तो बीच में ही है ना, देखो ना, एक ये कंप्लीट इसके अंदर आ गया, तो 1 प्लस 1/3, 1/3 इंटू 6 हो गए ना, तो 2 आ जाएगा, तो 3 3 आ जाएगा। 3 हो गए टोटल।
तो बस पैकिंग हाँ एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कितना, जेड की वैल्यू 3 इंटू हाँ पाई आर एरिया स्क्वायर, हाँ एरिया ऑफ एचसीपी, तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना, हाँ तो 6 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 100, और ए की वैल्यू तो पता ही है कितना होने वाला है 2r, तो बस वैल्यू ये 2 आता है 91%। 91%। एफिशिएंट। इतने हमारा में पढ़ाई की एफिशिएंसी होती तो भी बहुत होता है 91%। 91 में तो यहाँ बेटा अच्छे अच्छे कॉलेज फेंक जाते हैं लाइन में आ जाते हैं। हो गया सर नोट। हो गया। नहीं नहीं सर, सर नहीं क्या? सर, सर अभी चालू किया। नहीं नहीं मुझे सर, चालू किया, वही कॉलेज आपने में बोला तुम लोगों ने लिख लिखना रखा है मत। नहीं यार, 2 डायमेंशनल में ए पैकिंग होगा तो कितना होगा, 2 डायमेंशनल में ए पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी 78, ए बी पैकिंग का 91। 91। 3D वाला बहुत लंबा है, एक क्लास तो समझाने में लग जाएगी। है सर? हाँ मैंने तो तुम लोगों में स्किप कर दिया था, मतलब बस रिजल्ट निकाल दिया था जिससे काम चल सके अपना। वो अभी 24 रूट टू ऐसा आर क्यू वो सब एचसीपी वाला। एचसीपी वाला आसान था, चलो इसको हटाए ना हम। एक मिनट सर, एक अरे लास्ट सर, मिनट। सर लेफ्ट वाला हटा दो। सर तो 3D में ज्यादा होगी ना पैकिंग एफिशिएंसी 2D से? नहीं हाँ सर, क्योंकि नहीं, 3D में तो ज्यादा कम कम स्पेस हो गए। बचेगी। एक और ज्यादा होगा। एटम्स और दूर चले जाएंगे। आइटम आगे पीछे से लगाओ 3 डायमेंशनल में। और वो स्पेस कम हो जाएगी ना 3D में? क्या बोल रहे हो, स्पेस स्पेस कम हो जाएगी उसके बीच की, तो हम डिवाइड करेंगे z इंटू उसके वॉल्यूम से। सर बाद में देख लेंगे, अभी तो कम हो जाती है, बात सही है, लेकिन मतलब बिल्कुल कम नहीं हो जाती है। जो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी मिलने वाला है वो इसी का मिलता है, 91% वाले का ही, इससे ज्यादा किसी का नहीं होता है। हटा दो सर, हटा दो। 3D में वही सब आने वाले हैं ना, ठीक है। अभी फिलहाल तुम लोगों में भी रिजल्ट लिखवा रहे हैं, जब जरूरत मतलब क्वेश्चन आएंगे ना तो उससे टाइम अपन एक्सप्लेन कर लेंगे 3D की पैकिंग। 3D में वॉल्यूम लिखना होता है ना? वॉल्यूम नहीं, जैसे मतलब इसका पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह आपने लिखा ना, बस वैसे ही होता है। एफसीसी जैसा ही होता है एबीसी का तो। अगर 3D पैकिंग करोगे ना आप, 3D पैकिंग, तो उसमें भी ना 2 टाइप के आपको मिलने वाले हैं, तो मतलब सर अभी क्यों अब तो कैसे होगा पूरा? क्या बोल रहे हो आप? अभी पूरा कैसे खत्म होगा? अरे पूरा से मतलब ही नहीं है ना, काम से काम मतलब है ना। अभी देखो आप ना, Okay. जो वहां पे क्वेश्चन करते हैं 3D पैकिंग जब होगा ना, तो आपसे 3D में एटम देख नहीं पूछेगा, पूछेगा 3D पैकिंग है ए बी है, ठीक है, और पूछता है क्या, एबीसी 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 एबीसी। ऐसे। तो जब भी 3D में पैकिंग ए बी होगा तो 3D का एचसीपी बनता है, और एचसीपी के लिए सब कुछ तो अपने को पता ही है ना, कि जेड की वैल्यू 6 होती है 3D में, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, रेडियस की वैल्यू a/2 होती है, वॉल्यूम रूट 24 रूट 2 आर क्यूब, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, 12 लैटिस पॉइंट 17 होते हैं। बस इतना ही। जब एबीसी होते हैं तो एफसीसी या फिर सीसीपी बनता है। सीसीपी तो इसके लिए भी अपने को पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 12 पैकिंग अच्छा, हाँ, वो एफिशिएंसी 74%। और क्या बचा, लैटिस पॉइंट इसके भी कितने रेडियस 14, रेडियस की वैल्यू 14 अपॉन में 2√2, a/2 रूट 2। तो बस ये जेड की वैल्यू 4 जेड की वैल्यू 4 होती है, हाँ जेड हो की गया। वैल्यू 4 होगी। सर रुकना, ये बाकी है नोट करना।
मिटाया ना इसको? एक सेकंड सर, Yes, ये sir, राइट एक- साइड वाला। हो गया अब? नहीं सर। सर 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट दे दो बस। चलो हटा देना अब। हाँ सर हटा दो। सर अब ऐसा है देखना नेक्स्ट में, डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट होता है? 2 टाइप के डिफेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है? वो 2 टाइप के डिफेक्ट कौन कौन से? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पहले तो पढ़ने वो पॉइंट डिफेक्ट और वो मतलब डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल arises because of, सबसे पहला कंडीशन अंडर विच क्रिस्टल इज डेवलप्ड, जहां पे क्रिस्टल जिस कंडीशन में बन रहा है। सेकंड इम्प्योरिटी हो सकता है रीजन, और थर्ड में क्या हो सकता है? टेम्परेचर, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कुछ ऐसा होता है, पॉइंट डिफेक्ट जो होगा, एटम आयंस आर मिसप्लेस्ड। एक पॉइंट के अलोंग क्या होंगे? एक कोई पॉइंट मिसिंग होगा, मिसिंग या फिर रिप्लेस बाय अदर आयंस एट सेम पॉइंट। नोट कर लो सम पॉइंट ना। चलो ये सॉलिड स्टेट का ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन एक न्यूमेरिकल भी इसमें आते हैं थोड़े, वो वाला वो पहले ही सॉलिड मोल कॉन्सेप्ट में ही अपन कर रखा है वैसा न्यूमेरिकल। अच्छा वो वाला ना, वो हाँ, Fe3+ ऑक्सीडेशन नंबर वाला। सर वो सल्फर वाला भी ना, वो सल्फर वाला नहीं, कौन सा था, वो इंसुलिन वाला। हाँ Fe.980। हाँ ये सब वाला। हटाए ना इसको अब। सर 1 मिनट। हाँ सर। अब ऐसा है देखना। नहीं सर। नहीं सर, पॉइंट क्यों है? डिफेक्ट्स रखो। और ये तुम लोग नोट कर रखे हो ना पहले यार, वही सेम चीज है ना। अरे फिर भी पेन खत्म हो गई थी सर, इसलिए 1 सेकंड रखो, लास्ट लाइन बाकी। हाँ सर हो गया, अब हटा दो। हाँ सर। देखो इसमें ना अपने को ना जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक, एक स्टाइकोमेट्रिक और दूसरा
नॉन स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक। अब बताओ, जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे ना, कुछ ऐसा। अगर स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें अपन, पहले तो किसको बोलते हैं वो समझ लेना। इन विच फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स सेम इवन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। मान लो ना कि NaCl अपने पास है, इसमें डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट आने के बाद भी क्या रहेगा, NaCl ही रहेगा, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा ना नॉन स्टाइकोमेट्रिक में। अगर पहले FeO है तो डिफेक्ट आने के बाद कुछ ऐसे उल्टे सीधे। Fe.98 ये समझ में आया? हाँ सर। स्टाइकोमेट्रिक सर ये डिफेक्ट। जो स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन में पढ़ा था, हाँ हाँ, वही वाले सब है ना। वो कैसे बनते हैं ना डिफेक्ट से। हाँ, वो डिफेक्ट का एग्जांपल है। ओके। या फिर उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बोलते हैं, जो आधा अधूरा टाइप के होते हैं। तो साइकोमेट्रिक डिफेक्ट का आप डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन चलो लिख देते दोनों का। इन विच फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड remains same even after the presence of defect। ठीक है, डिफेक्ट आने के बाद भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और इसमें 3 टाइप के अपन डिफेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको शॉर्टकट डिफेक्ट बोलते हैं, SCHOTTKEY, शॉर्टकट डिफेक्ट। बोलते हैं कि शॉर्ट की स्कॉटी कुछ भी बोल सकते आपके हो। वहाँ तो सकुटी बोलते हैं ना। हमारे यहाँ नहीं रहे, बोलते हैं हरियाणा में सकुटी बोलते हैं, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, और करवी को सकरवी बोलते हैं, मतलब आगे का हटा देते हैं। हॉस्पिटल को अस्पताल बोलते हैं। आइसक्रीम को क्या बोलते हैं? आइसक्रीम तेरे को बहुत है, आइसक्रीम को आइसक्रीम ही बोलते रहे। सर ऐसा तो सर दुबे सर बोलते हैं। कौन दुबे से? स्क्रीन शॉट। वो तो वो जान तो ऐसे ही नहीं, वो तो जानबूझ के बोलते हैं। अरे हाँ हाँ, मतलब मैंने भी। और सर आप कहानी सुनाने वाले थे। नहीं कहा तो कोई कहानी नहीं मेरे पास है ना भाई। चलो तो इसको सर आप हटा देना। IPL देखोगे ना? क्या बोल रहे हो? आप देखोगे ना RCB को हारते हुए? देखने की क्या जरूरत है, जो पहले से हार रखा है। नहीं हारेगी सर। बेटा, कीचड़ में ढेला मारने का मतलब समझते हो ना तुम लोग? जो चीज अपने को पहले से पता है कि इसका कुछ होना जाना नहीं है, फिर उसमें टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है ना। उससे अच्छा कि कुछ दूसरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो, मजा आ जाएगा। चलो इसको हटा दें अभी। हाँ सर। मुंबई चाहे जितना मैच हारे, एंड ऑफ द IPL कप तो उसी के पास जाना है ना। तो RCB वाले तुम कोई हो क्या? सबसे पहले सोडा। कौन सा? अरे नहीं, मैं तो सर मुंबई का हेटर हूँ सर, बाकी ऐसे। सर मैं हूँ ना RCB में। RCB से जब विराट कोहली हटेगा ना तभी जीतेगा RCB, और वो कभी हट नहीं सकता, तो इसका मतलब RCB कभी जीत नहीं सकता है। ये रिकॉर्डिंग का पार्ट कट करके मैं स्टेटस डाल दूंगा। जो लगाना है लगा लो, लेकिन बात तो यही सही है ना। ये बोला था आज कोई बात नहीं। देखो, हाँ, विराट कोहली हटेगा तो RCB जीतेगा, और विराट कोहली ना हटेगा ना RCB जीतेगा। तो जैसे चल रहा है वैसे चाहे वो किसी को खरीद ले। प्रेडिक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग में ही था कि मैक्सवेल हटा है, कौन खरीदेगा? तो RCB खरीदेगा। कौन खरीदेगा? RCB खरीदेगा, सबको पता था। जबकि पिछले 5 साल से वो चल रहा है। हाँ, और हारे वो तो नीचे से टॉप है ना, 9 और 9। मेरे को पता है RCB वाले गाली दे रहे होंगे मेरे को, तो कोई होना तो चाहिए RCB वाला क्षितिज के अलावा। RCB वाला कहाँ गाली देने पहुंचेंगे?
में ऐसा है ना, इनहेरेंट इफेक्ट है विजय माल्या की वजह से, इसलिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो विजय माल्या डिफॉल्टर हो गया ना, इन लोगों प्लेयर को इतने पैसे ले लिए ना इन लोगों ने बेचारा छोड़ के निकल दिया उसने। देखना क्या है शॉर्टकट इफेक्ट, डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन आर मिसिंग। जितना देखो जैसे 1 2 जितने कैटायन मिसिंग होंगे 2 तो 2, 3 तो 3। हाँ, एक और बनाया शॉर्ट की कर डालो ना तो दूसरा लॉन्ग की इफेक्ट भी बना सकते हो। शॉर्ट की ये मान लो यहाँ पे प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, और यहाँ पे माइनस आएगा प्लस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो देखो मैंने अब इधर यही बनाया यार, चलो एक ही में काम, एक ही बार बनाना पड़ेगा अपने को, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ओ भाई सर, मैं 2 बार बनाना पड़ेगा, तुम लोग को तो 6 बार बनाना पड़ेगा। आरसीबी का सबसे कंसिस्टेंट मतलब सपोर्टर जो है ना अपना हर्षुल भाई है। हर्षुल भाई मतलब आरसीबी का कंसिस्टेंट सपोर्टर। बोले आरसीबी रहे या ना रहे, लेकिन सपोर्ट तो इसी का होगा। ये इधर आरसीबी में एक प्लेयर काफी अच्छा है, एवे डिविलियर्स ना। यस हाँ सर, सभी तो फर्स्ट नंबर पे टीम होती है ना उसको सपोर्ट करते हैं, और जो लास्ट पे होती है उसको भी थोड़े लोग सपोर्ट करते हैं, जो बीच में होती है ना पंजाब जैसी उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। ये ना बेटा, ये सभी जगह ऐसे ही चलते हैं, क्लास में भी ऐसे ही चलते हैं। जैसे अक्षर जैसे उनको मतलब या तो टॉप पे चले जाओ या फिर बिल्कुल लोएस्ट पे चले जाओ। बीच वाले जल्दी मतलब वो कभी हाँ में आते हैं कभी ना में आते हैं ना, इसीलिए। चलो देखना, किसी ने छोटी डिफेक्ट कर दिया। रे ये पक्का एक ही आदमी ईजान तातरिया, इसका अलावा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है, गारंटी देता है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखना इधर ऐसा है, प्लस माइनस यहाँ पे ना प्लस हटा देते, माइनस लिखते और प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, और यहाँ पे रहने देते माइनस प्लस, इसका माइनस हटा के प्लस ले लिया, माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो कितना मिसिंग है, एक कैटायन यहाँ से मिसिंग और एक अनायन। मतलब मैंने वही लिखा है ना, जितना कैटायन मिसिंग होंगे उतने ही अनायन मिसिंग होंगे, उसको शॉर्टकट इफेक्ट बोलते हैं अपन। तो मतलब टोटल स्पीसीज न्यूट्रल ही रहता है। ओवरऑल तो न्यूट्रल नहीं हो गया ना, जितना कैटायन है उतना ही एनायन है। अब मान लो NaCl था, तो एक Na प्लस निकल गया होगा तो एक Cl माइनस, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, दोनों के एक एटम निकल गए तो। आधा अधूरा निकलता है तो दिक्कत है। ओके, NP अब देखना, जैसे ये खाली जगह बढ़ता है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है यार इसके एग्जाम्पल, NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl हो गया, CaCl हो गया। हाँ, अल्कली हैलाइड्स सारे। डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या होने वाला है, कम या ज्यादा? कम हो जाएगी ना, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मास क्या हो गया, कम हो गया ना, मास कम हो गया है। एक कैटायन एक एनायन गया, तो नोट करो आप। अभी 2 मिनट देना। हो गया सर, नोट हो गया। नहीं हुआ सर, ये ओम का नहीं हुआ है, पर तुम बोल रहा है क्योंकि हर बार नहीं जाता है। नहीं बोलेगा पहले नोट कर लिया है इसलिए नहीं कर रहा हूँ अब। अरे भंडारी, अरे चल रहा है, भड़काता ही है सर सबको, इसकी बात मत सुनो। तो बेटा तुम्हारी जल जाती है क्यों फिर? ये भड़काते तो एकदम जलाने का नहीं है तेरे को, ठीक है ना। अब तुम्हारी जितना बोलेगी ये उतना ज्यादा बोलेगा। ठीक है सर,
ठीक है ना, अब से कुछ भी कोई कर दे, कितना भी आग लगा दे, तेरे को जलने का नहीं है। हाँ और ठीक है। ये ओम रोनाल्डो जैसा ही दिखता है, बस थोड़ा उसका मुंह अलग है। ये क्या बात हुई? तो और कैसे और सेम क्या होगा? दिखता है? और कैसे? 2 हाथ है, 2 पैर है। रे अरे पर रोनाल्डो से और मतलब किस वी में सेम है, मतलब इसके उसके अलावा क्या कुछ नहीं, सिमिलरिटी है? सिर्फ देखने में ही सेम था और मुंह अलग है। फिर यार मुंह जब अलग हो गया तो कैसे देख लिया तूने कि दोनों सेम है? चलो इसको हटाते हैं अब, और नेक्स्ट है। सर रखो रखो 1 सेकंड। ए भाई लिख रखे हो ना तुमने पहले ही। नहीं फिर भी हो गया सर, लास्ट पे बाकी है। सेकंड में देखना, सेकंड एक ऐसा होता है यार, इसको बोलते हैं ना अपन फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट ये मतलब डिफेक्ट इन विच, इसके फिगर विगर नहीं बनाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिफेक्ट इन विच सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट Position. lenticides Lattice sides side, मतलब sides, okay. हाँ, एंड ऑक्यूपाई। जैसे मान लो ना भंडारी को पीछे से मैंने उठा दिया, तो ये जाके कहाँ पे बैठ जाएगा फिर? हर्ष की जगह पे। बाजू में। लेकिन ये तो क्लासरूम के अंदर में ही ना। हाँ सर, और हर्ष बैठा ही होगा तो अपनी जगह पे, तो क्या होगा? तो हर्ष पे लेफ्ट में बैठ जाएगा। उसके बाजू में बैठेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर नहीं बैठेगा, उसके आजू बाजू में। भाई एक आदमी पहले वहां पे बैठे हो तो एक सीट पे 2 लोग कैसे बैठ सकते थे? वो इजाद बता। हाँ ये एडजस्ट हो जाएंगे। देख, वो तो एडजस्ट होना ना होना, वो तो मतलब उन दोनों का कोऑर्डिनेशन है। नहीं मजाक कर रहे थे बस, ठीक है ना हर्ष? नार तो असली में समझ लेगा। नहीं ये देखो ओम गुस्सा हो गया, रोनाल्डो का गुस्सा वाला मुंह रख दिया। अरे नहीं, भंडारी और हर्ष दोनों जय वीरू की जोड़ी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इधर फ्रैंकल डिफेक्ट अपन उसको बोलते हैं ना, बस अपने जगह से निकल करके दूसरे के जगह पे नहीं, जो खाली जगह बीच में बचा है ना वहां पे आके बैठ जाएगा। ओके। लेकिन रहेगा क्रिस्टल के अंदर ही। हाँ तो बताओ एग्जांपल NaCl प्लीज। NaCl NaCl तो पहले लिख रखा है, CuCl, तो CuBr, AgBr, ZnS, ये सब इसी के हैं, ठीक है? ओके। और एक और, ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में मिलते हैं क्या? लो कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ मतलब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे लिख सकते हो आप। देखो मैं पूरा लिख देता हूँ। मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, हाँ जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0 ना हो। अच्छा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ ऐसे ही बना दिया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, NiCO4, इसमें Na का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये क्या है सर? हाँ हाँ सही है, ये हमें पूछा भी था। कार्बन का +2, नहीं 0 कैसे हुआ? 0 निकल का 0 होता है, ये कार्बन वो वाला नहीं है, इसको कार्बोनिल बोलते हैं। अच्छा हाँ, कार्बोनिल का 0 होता है ना। हाँ कार्बोनिल का 0 होता है, तो निकल का भी 0 हो गया ना। x + 0 × 4 = 0, तो x की वैल्यू 0 उधर गया तो 0 सर कितने 0 लिख दिए इतनी देर में? Bonds in the compound which have low फाउंड्स का मतलब क्या? फाउंड है भाई, ये ना एग्जाम। लो कोऑर्डिनेशन नंबर
and significant साइज डिफरेंस, जिसमें कम होते साइज का डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। मतलब Okay. कोई वैसा कंपाउंड जिसका ऑक्सीड, ये क्या होंगे, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में ना। एग्जांपल मैंने हाँ आपको लिखाया, एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी इसमें, बढ़ेगी कमेगी, बढ़ जाएगी, हाँ नहीं इंक्रीज। पता। अगर अपने पोजीशन से हट के दूसरे जगह जा रहे तो आगे पीछे घूमेगा ही तो बढ़ जाएगी। हाँ डेंसिटी यार सेम रहेगी, समझ में आ रहा है हाँ सर। सेम, हाँ एटम्स उतने ही है। भाई? भंडारी वहां से उठा है क्लासरूम के अंदर, ये ना बाहर थोड़ी गया है। हाँ डेंसिटी तो सेम होने वाली है अपनी क्लासरूम की। और ये शॉर्ट की इफेक्ट में भंडारी क्लास के बाहर, भंडारी को क्लास के बाहर निकाल देने का। हाँ, मतलब जब भंडारी बाहर गया तो हर्ष भी बाहर जाएगा। ओह ओके सर। नहीं सर, मैं तो अब होमवर्क वो करता हूँ। वो मतलब मैंने बोला ना बेटा कि एक कैटायन बाहर जाएगा तो एक अनायन भी बाहर जाएंगे, ठीक है? बस सर समझ सर, तो दोनों को निकाल दो, एग्जाम्पल दिखा दो कैसा होता है। नहीं नहीं, ऐसे दोनों अच्छे दोस्त रिया, हैं। अरे पाउंड्स को क्या हुआ? तूने ऐसे किया ना, ये गन भाई भाई है। हैं, ये क्या है? पाउंड से चलो क्या है? नोट हो गया। ए सर, हर्ष तूने पहले नोट कर रखा है ना? हाँ देखना अब ऐसा है। अरे इसको हटाना भाई, निजान। मैंने नहीं किया। सर आप वो एक ब्लैक बॉक्स बना दो। ये एक्चुअली में तूने किया। नहीं नहीं मैंने नहीं किया। चलो देखना नहीं किया। नेक्स्ट में। अरे वो एक लिखना भूल गया था यार, जो शॉर्टकट इफेक्ट होता है ना, टाइप शॉर्टकट इफेक्ट जो होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप एन टाइप अभी आपको समझ में आगे आएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये नोट कर लेना। यस और जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। सर फ्रैंकल भी पी टाइप होता है शायद। फ्रैंकल वाला क्या होता है अपना? अरे भाई दारू पी गया है क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर। उदय इतना कम पड़ क्या है? अरे उसने बोर्ड में पढ़ा है पागल। अरे मैंने पढ़ा रखा है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये शॉर्टकट इफेक्ट में, और ये फ्रैंकल में। फ्रैंक्स। हाँ, अब नेक्स्ट में थर्ड में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें ऐसा होगा ना, जैसे क्लासरूम में अपन ने फिक्स कर दिया कि 20 बच्चे हैं, लेकिन बाहर से कोई एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो बताओ क्लासरूम का वॉल्यूम कम होगा ज्यादा होगा? मतलब मास हाँ, तो वो मास बढ़ जाएगी ना, डेंसिटी बढ़ेगी। मास भी बढ़ेगी, तभी तो डेंसिटी बढ़ेगी। वॉल्यूम सेम है और डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। स्मॉल आउटर एटम इज trapped in the interstitial void. Yes. The lattice without any chemical reaction. इसमें फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, डेंसिटी बस क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। इंक्रीज। अब एक बात बताओ, शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई? डिक्रीज। उसमें सेम डेंसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। और ये इंटरस्टिशियल में बढ़ गई, इंक्रीज। ये ओ टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अरे दो ही टाइप के होते हैं, अब तीसरा तुम बनाओगे क्या? ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे ही होता होगा। दो ही टाइप के होते हैं बस। हमने तो सोचा 3 टाइप के होंगे। इसमें भी कुछ अलग होगा। क्यों अलग था, फिर सोचा क्यों नहीं होगा, ओ होगा, ओ बोल देता हूँ। एक बी टाइप है बस कंडक्टर। नोट करो, बी टाइप सी टाइप, बस पी टाइप नहीं होते। सर हाँ, टाइम पास भी होते हैं।
आर्टायन परसों दूसरा सेमीकंडक्टर है, इसको हटाए ना अब। नहीं नहीं, 1 मिनट सर। पी टाइप ये हो गया सर नोट तो। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक वाले बात है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट अपन उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो जाए, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाए। चेंज हो नॉन जाए। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें फॉर्मूला क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। चेंज। तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में ऐसा हो डिफेक्ट इन विच लिखा है तो उस टाइम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल चेंज चेंजेस ऐसा कुछ will be disturbed या change due to the presence of किसके चलते, डिफेक्ट के चलते, presence of this defect। एग्जाम्पल तो पता ही है कौन से हो गए, Fe 0.980। हाँ ये 98 वाला भी हो जाएगा, नोट कर लो। हो गया सर। 93 है कि 98 है? दोनों चलेगा, कोई दिक्कत 3 वाला भी 93 वाला भी सही है, 98 वाला भी सही है, 96 वाला भी सही है। पॉइंट लगा के कुछ भी लगा दो सही है। क्रोमियम में भी होता है ना, क्रोमियम के भी कंपाउंड बनते हैं ना स्टाइकोमेट्रिक। क्रोमियम होते रेयरली होते हैं, मतलब जो फेमस है ना गांव में यही है। Fe वाला फेमस है, Fe वाला फेमस और निकल वाला निकल वाला। हाँ निकल हो गया देखना, सर। हो गया सर। तो एक है अपने पास, टाइम खत्म हो गया है ना, तो कल अगली क्लास कल 1:30 पे आप लोग को आना है। और ये सीट में अभी बताता हूँ कौन से करके आने। तो ये सॉलिड स्टेट वाली। हाँ सॉलिड स्टेट का भेजा ना मैंने यार, उसमें ना ऊपर तो सब्जेक्टिव है, नीचे जाके एमसीक्यू है। एक मिनट देख लिया आपने। थोड़ा कम देना, कल वो फिजिक्स का है। हाँ पार्ट 2। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन, मतलब या तो फॉर्मूला पुटिंग होगा या फिर ज्यादा कैलकुलेशन बस डेंसिटी रेडियस वाले में मिलेंगे। पार्ट 2 नहीं पार्ट 2 में जो एमसीक्यू है जहाँ पे, इसमें सेक्शन ए 5-6 क्वेश्चन है और ए हाथ सेक्शन ए बी सी डी बस सर बस। ई, अरे किसी में कैलकुलेशन ही नहीं है ज्यादा, जी एफ ये करके आओगे। अब सही से घंटा हो जाएगा। जीएफ तो इसमें है। अच्छा एफ सर ने गलती लिखा मैंने, ओके एफ तक लिखा है। कल क्लास टाइमिंग 1:30। एक्सरसाइज 1 का बोल रहे हो ना? अरे नहीं, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, मतलब पूरा पार्ट 2 समझ गए, पार्ट 2 पूरा पार्ट 2 समझ गए सर, सारे एमसीक्यूज है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ओके सर, डन सर। हाँ 1:30 पे कल। चलो बाय सर। चलो सर मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।